250 बच्चों ने रो रो के ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी 2 बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई और हमारा कंप्रोमाइज़ भी हो गया, उसमें कुछ लिखत पढ़ी भी वहाँ पे हो गई और बच्ची जो है वो घर चली गई। करप्शन के ऊपर जब मैंने आवाज़ उठाई थी तो मैं कहीं न कहीं सुर्खियों के पीछे एसएचओ साहब हो, चाहे हमारे डीएसपी साहब हो, चाहे एसएसपी साहब हो, तो मैं इनको मुबारकबाद नहीं देना चाहता हूँ, मैं इनकी माँओं को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक ईमानदार ऑफिसरों को जन्म दिया है। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आपको बताएं कि जिला रियासी के मोहर की काफी सुर्खियों में रहता है। आखिर मोहर में सुर्खियों का रहने का कारण क्या है? बहुत बार हमने देखा है कहीं ना कहीं जो है इल्जाम लगा रहते हैं। अगर बात की जाए तो एक स्कूल वहां पर है, तो वहां पर भी एक जो है आरोप लगाए गए थे। हमारे साथ इस वक्त बारदीन है। आखिर मोहर इतना जो है सुर्खियों में क्यों रहता है? आखिर जो इल्जाम लगाए जाते हैं क्या वो सही लगाए जाते हैं या गलत है? क्योंकि आखिर हमने देखा है कि जो बारदीन है ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। बारदीन, आपको स्वागत है जेके एक्सप्रेस में। थैंक यू। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने समय दिया। मैं आपको बता दूँ बलबीर भाई, मैं अगर मोहर की बात करूँगा, जब मोहर के अंदर करप्शन चलती थी, आप लोग जानते हैं, रियासी के लोग जानते हैं, तहसील मोहर के लोग जानते हैं कि उस करप्शन के ऊपर जब मैंने आवाज़ उठाई थी तो मैं कहीं न कहीं सुर्खियों के पीछे भी रहा था, जी बिल्कुल। ठीक है? मैं जेल में भी रहा, तो कहीं न कहीं उस वक़्त सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है मैंने काफ़ी आवाज़ उठाने के बाद भी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूँ कि ये बलबीर भाई, पता क्या होता है? जब कोई ऑफ़िसर करप्शन करता है ना, तो उसका बड़ा दूर तक हाथ होता है। मीडिया वाले जितने मर्ज़ी चलाते रहें, लेकिन कोई नहीं सुनता है। उसके बाद हमने ऊपर वाले पे छोड़ दिया। हमने कहा आखिर एक दिन ऐसा होगा कि मोहर के अंदर भी ईमानदार ऑफिसर आए, लेकिन ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है, हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि मोहर के अंदर जो ऑफिसर हैं, मैं उन ऑफिसरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, चाहे हमारे एसएचओ साहब हो, चाहे हमारे डीएसपी साहब हो, चाहे एसएसपी साहब हो, तो मैं इनको मुबारकबाद नहीं देना चाहता हूँ, मैं इनकी माँओं को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक ईमानदार ऑफिसरों को जन्म दिया है। उसके बाद हमारे मोहर के अंदर जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो सही और गलत देखते हैं। आपको याद होगा कि कुछ 1 महीने पहले, डेढ़ महीने पहले हमने एक स्टोरी की थी, जिसमें एक माइनर बच्ची के द्वारा जो है एलिगेशन लगाए गए थे एक टीचर नसार अहमद के ऊपर। उसमें ये कहा गया था कि टीचर ने मेरे साथ जो है बदसलूकी की। कौन सा स्कूल है, कौन सी जगह है ये? वो क्योंकि नोच आपने हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। वो हाई स्कूल नोच का है। और हम वहाँ पर गए और हमने देखा कि जिस तरीके से उसके आरोप थे, हम तो ये नहीं कह पुष्टि कर सकते हैं कि उसके सही आरोप थे, गलत थे, क्योंकि वो तो उस पे तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसको तो कोर्ट देखेगा। लेकिन मीडिया का एक काम होता है और मीडिया ने अपना काम निभाया। वहाँ पे देखे हमने कि 2 कमरे थे, वहाँ पे 250 बच्चे थे। फिर हमने बच्चों से ये भी पूछा है, क्या उस टीचर ने वाक़ई उस बच्ची को बुलाया कमरे में कहीं? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आई विटनेस से ही सारा कुछ होता है, सबूत होता है। तो 250 बच्चों ने रो रो के ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी 2 बच्चियों के बीच में लड़ाई हो गई और हमारा कंप्रोमाइज़ भी हो गया, उसमें कुछ लिखत पढ़ी भी वहाँ पे हो गई और बच्ची जो है वो घर चले गई। सुबह बदकिस्मती से ये हो जाता है कि वो लड़की दूसरे दिन रियासी एसएसपी ऑफ़िस पहुँचती है और उस एसएसपी ऑफ़िस एसएसपी ना होने की वजह से वो जम्मू में जाकर स्टेटमेंट देती है। जब स्टेटमेंट दी उसके बाद पुलिस को तो ये पता चला कि यार ये लड़की हमारे पास आई नहीं। अभी मैं यहाँ पे एलिगेशन लगाऊंगा जी, मेरे को एसएचओ ने ये किया या मेरे को फलानी बंदे ने मार्केट में मारा, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। भाई साहब, जब मैंने रिटर्न में ही नहीं कंप्लेंट दी तो वो कहाँ से कार्रवाई करेंगे? उनको सपना तो आएगा नहीं कि बाहर के साथ ये हो गया। उसके बाद ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी। हम भी ग्राउंड पे गए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी टीम वहाँ पर गई, पुलिस की भी टीम गई, सैडी वेरिफिकेशन भी गई और हमने जो जो पता किया, जो हमने वहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से टीम गई थी, उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने कहा कि ये एलिगेशन जो है ये कहीं न कहीं पे जो एलिगेशन लगाया लगाए गया गए था हैं। ये वो क्या फेक निकले या फिर हाँ, क्या वो था? मतलब वो जो पार्टी जो वहाँ पे गई थी, टीम गई थी, उन्होंने बोला कि ये जो है, जितने भी एलिगेशन है ये कहीं न कहीं हमें बेबुनियाद लगता है। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो बदनाम कर रहे हैं हमारे पुलिस ऑफिसरों को, हमारे एसएचओ साहब को, हमारे डीएसपी साहब को, हमारे एसएसपी साहब को कि इनका जी इन पे हाथ है। मतलब वो बड़ा कुछ कह रहे हैं, क्या लेकिन ऐसा है? आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, क्या ऐसा है? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि जब
जो कोई जमाना था वहाँ पे करप्शन चलती थी, लेकिन हमने आवाज उठाई तो तब तो ये पत्रकार सोए हुए थे, मतलब यही हमारे जैसे दोस्त, इन्होंने आवाज तो नहीं उठाई, लेकिन मैंने आवाज उठाई। अगर ऐसा माहौल में होगा, आपको लगता है क्या माहौल में अगर करप्शन चलेगी तो मैं आवाज ना उठाऊं? भाई साहब मेरे पास भी चैनल है, मेरे पास भी माइक है, मैं भी आवाज उठा सकता हूं। तो कहना क्या चाहते हैं आप अब? मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब अगर मैं गलत करूंगा तो अगर मुझे पुलिस नोटिस भेजेगी तो मेरे को जाना चाहिए वहाँ पे कि नहीं जाना चाहिए? मैं ये कहूँगा मेरे को पुलिस ने नोटिस क्यों भेजा? भैया पुलिस को तो इन्वेस्टिगेशन करना है ना। एक माइनर बच्ची जो है, जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वहाँ पे, जब मीडिया में स्टेटमेंट मैं एक आम बात वो तो मैं एक आम जी, बात जी। करूंगा। भाई साहब जब मीडिया में किसी माइनर बच्ची की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसी का परिवार साथ होना चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं ये बात है, लेकिन आप भी एक पत्रकार हैं, हाँ वही मैं, कोई भी कवरेज कर कोई भी सकता है कवरेज इसमें कर सकता है, इसमें इस जी। वो कोई भी कवरेज कर सकता है, लेकिन उसके भी कुछ होते हैं ना। नहीं 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 उसको आप नहीं बुला सकते, क्योंकि आप पब्लिश कर रहे हैं ना उस चीज को। उसको पब्लिश कर रहे हैं, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से कर रहे हैं ये मायने करता दूसरी तरफ से भी तो पक्ष रखना है ना। है। जब तक आप अगर आपके पास कोई चल के आता हो तो आप तो बेखूब वहां वही पर तो मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई चल के आता है तो मैंने उसकी बात सुननी है, मैंने पब्लिश करना है, लेकिन दूसरा पहलू भी होता है भाई साहब उसका। आपको लगता है जो माहौर में जिस प्रकार से इल्जाम लगते हैं, क्या बुनियादी होते हैं या फिर बेबुनियाद होते हैं? देखिए मैंने आपको एक ही बात बोली, जब मोहर में इल्ज़ाम लगते थे तो तब हमने भी स्टोरियां की है, हमारे पास आज भी प्रूफ है, तब भी प्रूफ था, हम प्रूफ के साथ बात करते थे। ऐसे कोई कह देगा कि भाई साहब एसएचओ ने इतना पैसा खाया, डीएसपी ने इतना पैसा खाया, भाई प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं होती है कि किसी के ऊपर आप आरोप लगा दोगे। हाँ, अगर हमें लगे कि मोहर के अंदर जो है क्या ऐसा चल रहा है क्या? अभी नहीं चल रहा है, जब अभी नहीं चल रहा है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे एसएचओ साहब, एसडीपी और एसएसपी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने ईमानदार ऑफिसर है। इवन कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं करूँगा, अगर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूँगा, चाहे उसमें एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, या इसके रोल डिपार्टमेंट जो हमारा बीडीओ साहब, इनकी बात करूँगा, बहुत ही होनेस्ट ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर है। तो भाई साहब आप सच्चाई को सामने लाइए। आपका कहना है कि मेरा ये कहना है कि आप सच्चाई को सामने लाइए। अगर मेरे को नोटिस जाता है तो इसमें सिंपल तरीका होता है ना। अगर हम कहेंगे नहीं जी सोर्सेस था, सोर्सेस क्या था भाई? सोर्सेस ये कि आप किसी का भविष्य खराब कर रहे हैं। कल को मेरे पे ही झूठे इल्जाम, हम 376 को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं जहाँ पे होता है वहाँ पे सही कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर उस टीचर ने ऐसा किया उसको फांसी होनी चाहिए। बट यार तुम पर्सनल क्यों ले रहे हो? तुम पर्सनल क्यों लोगे? किसी के भविष्य को क्यों आप खराब करोगे? तो यही चीज़ हमें अच्छी लगी कि मोहर के अंदर जब अब कोई एप्लीकेशन जाती है तो एक तो पहले ये होता था कि एप्लीकेशन दो, मार भी खाओ, पैसे भी दो, फिर इंसाफ भी ना मिले। लेकिन अब मोहर में ये चीज़ खत्म हो गई ये है, अब बदलाव हो गया है ना? बदलाव हो गया है, मोहर में बदलाव हो गया है। और हम मुबारकबाद देना चाहते हैं एसएसपी रियासी को, और मैं नहीं, मेरी आवाम देना चाहती है। जिस तरीके से मोहर में हम लोगों से बात करते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, तो लोगों का यही कहना है कि यार इस बार जो मोहर के अंदर है, रियासी के अंदर है, ईमानदार ऑफिसर है। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं उन लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि जो लोग, अगर हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है तो हमें साथ देना चाहिए ना उनको, क्योंकि वो सच्चाई को सामने ला रहे हैं। ये नहीं कि हम उल्टा उनको बदनाम करें, उनको हरासमेंट करें, उनके ऊपर प्रेशर डालें। बट एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जी बोलिए। जो इस बार हमारे मोहर के अंदर ऑफिसर है ना, चाहे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे एसएसपी साहब, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, कोई भी किसी भी ईमानदार ऑफिसर है, इनको डर तो नहीं है। आप जितना मर्जी चलाएं, क्योंकि सच्चाई जो होता है ना, सच्चाई से कोई नहीं डरता है। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया सर। तो बारदीन जो है माहौर के पत्रकार हैं, और हमने अक्सर देखा हुआ है ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको बताएं कि जो इशारा इनका था, न्यूज स्कूल में एक मामला सामने आया था जिसमें बारदीन ने जो है वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी, जिसमें मामला जो है बेबुनियाद दिखाया गया था। लेकिन ये भी साफ तौर से कहते हैं कि हम अगर ये मामला सच्चाई में है तो हम इनका जो है साथ नहीं देते। 376 अगर किसी पे लगाया जाता है, अगर वो बुनियादी है, तो हम उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आरोपी को ये छुपाना नहीं चाहते। अगर लेकिन वहीं पर अगर बुनियादी लगाया जाए तो दूसरी तरफ भी वो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है फंस जाता है। लेकिन इन्होंने जब वो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी तो उसमें मामला नहीं सामने आया था, इसलिए वहां की जो पुलिस थी मौके पर पहुंची और पूरा वहां पर जायजा लिया गया था। उस दौरान वहां पर जो है बेबुनियादी जो इल्जाम लगाए गए थे और वो सामने भी आए थे। इसके दौरान आज जो मोहर के
बारदीन है, पत्रकार हैं, और वो आज आकर सामने आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है जो पहले घटनाएं घटती थी, जहां कई जो मामले पहले सामने आते थे, लेकिन अब जैसे ही बदलाव हो चुका है, सोशल मीडिया आ चुकी है, उसके दौरान कहीं ना कहीं जो ऑफिसर हैं वो भी अपना कार्य जो है बेखूबी से कर रहे हैं। इसके साथ में उन्होंने जो है एसएसपी रियासी का भी जो है तारीफ की है। क्या आपको क्या लगता है इसमें, और अगर आपको कुछ इसमें जो अगर कुछ लगता है तो अपना जो है कमेंट राय जरूर दें। इसी के साथ जुड़े हैं जेके एक्सप्रेस का। धन्यवाद।